मूवी का स्टार्ट कोस्टा के जंगल में होती है, जहां हम मूवी का मेन कैरेक्टर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस को हेलीकॉप्टर से एक खास किस्म का वैम्पायर बैट की खोज में आता देखते हैं। वैम्पायर बैट नॉर्मल बैट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और खून के प्यासे होते हैं। यहाँ माइकल एक गुफा के पास पहुँच के अपना हाथ काट के उन बैट्स को जगा देता है और फिर गुफा के अंदर से बहुत सारे बैट्स निकल के वहाँ मौजूद सब पे हमला कर देते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हमें 25 साल पहले ग्रीस के एक हॉस्पिटल में माइकल की बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि माइकल को एक ब्लड डिजीज है, जिस कारण वो बाकी बच्चों में से अलग और एबनॉर्मल है। फिर एक दिन हॉस्पिटल में उसके जैसा सेम बीमारी से अफेक्टेड लूसियन नाम का एक बच्चा आता है, जिसे माइकल माइलो नाम देता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वह हॉस्पिटल का डायरेक्टर निकोलस उनका ख्याल रखते हैं। इसके बाद एक दिन बातें करते हुए अचानक माइलो की मशीन खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, तो माइकल उसका मशीन एक स्प्रिंग से ठीक कर देता है और माइलो ठीक हो जाता है। निकोलस माइकल की इस काम से हैरान होता है और बताता है कि जिस मशीन को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट की पूरी टीम लगा दी, उसे उसने बस एक स्प्रिंग से ठीक कर दिया। माइकल बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, इसलिए निकोलस न्यूयॉर्क की एक मेडिकल स्कूल में उसका एडमिशन करा देता है। फिर पता चलता है कि माइकल ने बस 19 साल की उम्र में अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिर उसे सिंथेटिक ब्लड आविष्कार करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, पर वो नोबेल रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद हम माइकल को उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर मार्टिन के साथ उसके लैब में देखते हैं। माइकल वहाँ अपने दोस्त माइलो और अपने जैसे बाकी सारे पेशेंट्स को इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए उसका क्योर ढूंढने में लगा हुआ होता है और इसी कारण वो उन वैम्पायर बैट्स को पकड़ने के लिए वहाँ गया था। वो बैट के खून को इंसान के खून के साथ मिला के एक सीरम तैयार करता है और उसे टेस्ट करने के लिए पहले एक चूहे को इंजेक्ट करता है। पहले उन्हें लगता है कि वो चूहा मर चुका है, पर थोड़ी देर बाद वो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे समझ आता है कि उन्हें उस बीमारी का क्योर फाइनली मिल चुका है। इसलिए माइकल माइलो से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ निकोलस उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। फिर दोनों एक पार्क में जाते हैं, जहां माइकल बताता है कि वो अपनी एक्सपेरिमेंट के बहुत करीब है, उसे दवा बस मिल नहीं वाली है, फिर वो लोग बच जाएंगे, पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत खर्चा होगा और ये उनका आखिरी चांस है। यहाँ पता चलता है कि माइलो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और आज तक सारे एक्सपेरिमेंट के लिए उसी ने माइकल को फंड किया था और इस बार भी फंड देने के लिए मान जाता है। ये एक्सपेरिमेंट इलीगल है, इसलिए माइकल अपने साथ मार्टिन और कुछ लोगों को लेकर एक जहाज से दूर ओशियन में चला जाता है, जहां मार्टिन माइकल को वो सीरम इंजेक्ट करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देती है और अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर मार्टिन के साथ बदतमीजी करने लगता है और इधर माइकल उस सीरम की वजह से ठीक होने की जगह उल्टा एक वैम्पायर में बदल जाता है और उस आदमी को मार डालता है। तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं और वैम्पायर को देख के गोली चलाने लगते हैं। मार्टिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तो वो लोग उसे धक्का दे देते हैं, जिस कारण वो वही बेहोश हो जाती है और माइकल एक एक करके उन सबको मार के वही बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो खुद में आए चेंजेस को ऑब्जर्व करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए कैमरा फुटेज चेक करके उसे पता चलता है कि उसने सबको मार के उनका खून पिया है। वहाँ वो मार्टिन को चेक करता है और पता चलता है कि वो बस बेहोश हुई है। इसके बाद माइकल कॉल करके मदद बुलाता है और कैमरा फुटेज डिलीट करके बाकी बचे हुए सीरम लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ फोरेंसिक टीम आते हैं और बेहोश मार्टिन को ले जाते हैं। उधर माइलो ये सब न्यूज़ में देख रहा होता है। दूसरी तरफ माइकल हॉस्पिटल में मार्टिन से मिलके अपने लैब में जाता है, जहाँ वो दोबारा पहले जैसा कमज़ोर होने लगता है और पता चलता है कि बिना खून पिए ज़्यादा देर तक वो बच नहीं पाएगा, पर वो दोबारा किसी इनोसेंट इंसान को मारना नहीं चाहता, इसलिए अपना बनाया हुआ सिंथेटिक खून पीता है और दोबारा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। पर सिंथेटिक खून पीकर वो बस 6 घंटे तक ही ठीक रह सकता है, पर जब उसकी बॉडी नकली खून पहचान लेगा तब सिंथेटिक खून भी काम करना बंद कर देगी और उसे इंसानी खून की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए माइकल खुद को एक चेंबर में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ माइलो आता है और माइकल को तड़पता हुआ देख के उसके पास जाता है। माइकल उसे लिख के बताता है कि उसे खून की ज़रूरत है, तो माइलो उसे फ्रीजर से सिंथेटिक खून लाकर देता है और माइकल उसे पीकर ठीक हो जाता है। यहाँ माइलो उसे नॉर्मल इंसान की तरह फिट और चलता हुआ देख के समझ जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, इसलिए वो खुद के लिए वो सीरम मांगता है, पर माइकल उसे सीरम देने से मना कर देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई इलाज नहीं बल्कि श्राप है। माइलो फिर भी नहीं मानता, तो माइकल उसे डरा के वहाँ से भगा देता है। उधर पुलिस हॉस्पिटल में मार्टिन से पूछताछ के लिए आते हैं, पर वो उन्हें झूठ बोल देती है कि उस रात वहाँ जो भी कुछ हुआ वो सब वो भूल चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है, तो पुलिस वहाँ से चले जाते हैं।
उसी रात हॉस्पिटल में एक नर्स पे अचानक कोई अटैक करके उसे मार डालता है। अगले दिन पुलिस को उस नर्स की बॉडी मिलती है और समझ आता है कि उसकी बॉडी से किसी ने सारा खून निकाल लिया है। वहाँ माइकल मार्टिन से मिलने जाता है और डेड बॉडी देख के उसे लगता है कि वो खून उसी ने किया है, क्योंकि जब वो वैम्पायर फॉर्म में होता है उसे कुछ भी बात याद नहीं रहता। इसलिए जल्दी से अपने लैब में पहुंच के वहाँ से कुछ सिंथेटिक खून की पैकेट लेकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उस जहाज़ पे माइकल कोई एक्सपेरिमेंट चला रहा था। वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस को कॉल आता है कि माइकल की लैब में एक लाश मिली है। माइकल वहाँ से भागता है पर फाइनली पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम माइकल को जेल में देखते हैं, जहाँ माइलो उससे मिलने आता है और किसी भी तरह उसे वहाँ से छुड़वाने का कह के वहाँ एक सिंथेटिक खून का पैकेट उसे देकर वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम वो अपना स्टिक जिसके सहारे वो चलता है उसे वही छोड़ जाता है, जिसे देख के माइकल समझ जाता है कि हॉस्पिटल में उस नर्स का खून उसने नहीं बल्कि माइलो ने किया था। मतलब कि माइलो ने लैब से जाते टाइम वही सीरम चुरा लिया था और खुद को इंजेक्ट करके वैम्पायर बन गया है। पर वो माइकल की तरह सिंथेटिक खून नहीं बल्कि इनोसेंट इंसानों को मार रहा है उनका खून पीने के लिए। इसलिए उसे रोकने के लिए माइकल अपनी असली रूप में आकर जेल तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। माइकल अपने इकोलोकेशन पावर से माइलो का पता लगा लेता है और उस तक पहुँच के उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ माइलो अपना क्राइम कबूल करता है और माइकल को भी उसका साथ ज्वाइन करके लाइफ एंजॉय करने के लिए कहता है, पर माइकल नहीं मानता और यहाँ दोनों में फाइट होती है, जिस दौरान माइलो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। माइकल उसे हर्ट नहीं करना चाहता इसलिए वहाँ से चला जाता है और एक बस में मार्टिन से मिलके उसे माइलो के बारे में सब बताता है। फिर एक रेस्टोरेंट में बैठ के माइकल माइलो को रोकने के लिए मार्टिन की मदद मांगता है और उसे अपने लैब से कुछ सामान लाने के लिए कहता है। वहाँ कुछ लोगों को माइकल नकली नोटों के बारे में बातें करते हुए सुनता है और उनका पीछा करते हुए उनके नकली नोट बनाने का लैब तक पहुँचता है। वहाँ वो सबको डरा के भगा देता है ताकि अपने काम के लिए उनका लैब यूज़ कर सके। उधर माइलो रेडी होकर एक बार में जाता है जहाँ वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, तो उसके दोस्त माइलो को धक्का मार देते हैं। माइलो यहाँ अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और बाहर आकर उनका वेट करता है। फिर जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं माइलो उन पे अटैक करके उन्हें मार डालता है। उधर मार्टिन माइकल की लैब में जाती है सामान लेने के लिए कि तभी वहाँ माइलो भी आ जाता है और उससे माइकल का पता पूछता है, पर मार्टिन झूठ बोल देती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तो माइलो वहाँ से चला जाता है और मार्टिन सामान लेकर वहाँ से माइकल तक पहुँचती है। वहाँ छत पे माइकल मार्टिन को किस करता है और दूर से माइलो ये सब देख रहा होता है। दूसरी तरफ पुलिस को उस बार के बाहर इन्वेस्टिगेट करते टाइम कैमरा फुटेज से पता चलता है कि वो खूनी माइकल नहीं बल्कि कोई और है। ये सब न्यूज़ में बताया जाता है और लोगों को सूरज ढलने से पहले घर के अंदर सेफ रहने के लिए कहा जाता है। निकोलस न्यूज़ में ये सब देख रहा होता है और उसे कैमरा फुटेज के वैम्पायर फेस से पता चल जाता है कि वो माइलो है। इसलिए वो माइलो से मिलने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर माइलो को लगता है कि निकोलस माइकल की तरफदारी कर रहा है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो निकोलस को जख्मी कर देता है। इधर माइकल उस सीरम का एक एंटी कोआगुलेंट बनाता है जो वैम्पायर की हर्ट को कमजोर करके उसे मार डालेगा और उसे लेकर माइलो की खोज में निकल पड़ता है। तभी उसके पास निकोलस की कॉल आता है और वो मदद मांगता है। माइकल जल्दी से उसके पास पहुंचता है और पता चलता है कि माइलो ने उसकी ये हालत की है। निकोलस उसे किसी भी तरह माइलो को रोकने का कह के अपना दम तोड़ देता है। तभी उसे अपनी इकोलोकेशन पावर की मदद से पता चलता है कि माइलो अब मार्टिन के पास है, पर उसके वहाँ पहुँचने से पहले माइलो मार्टिन को जख्मी कर देता है। माइकल वहाँ पहुँच के मार्टिन को इस हालत में देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मार्टिन उसकी मदद करने के लिए जानबूझ के अपना खून निकाल देती है ताकि उसकी खून यानी इंसानी खून पीकर माइकल और ज़्यादा पावरफुल हो जाए और माइलो का सामना कर सके। फिर मार्टिन मर जाती है और माइकल उसका खून पीकर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तभी वह माइलो आ जाता है और उन दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है, जिस दौरान माइकल कमज़ोर हो जाता है और फिर अपनी इकोलोकेशन की पावर से बहुत सारे बैट्स को वहाँ बुला के पहले खुद को चार्ज करता है और फिर जैसे ही माइलो एक रॉड से उस पर हमला करने आता है, वो बैट्स को कंट्रोल करके उस पर हमला करवा के उसी एंटी कोआगुलेंट को माइलो की हार्ट में इंजेक्ट कर देता है, जिससे माइलो वही मारा जाता है और मरते टाइम वो माइकल से माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है तो माइकल उन बैट्स के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर पता चलता है कि मार्टिन अभी भी जिंदा है और माइकल के काटने के कारण वो वैम्पायर बन चुकी है। इनमें हम स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एड्रियन को माइकल की यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट होता हुआ देखते हैं और वो माइकल से मिलकर उसे बताता है
कि उसे नहीं पता कि वो कैसे माइकल की यूनिवर्स में आ गया है। शायद इसमें स्पाइडरमैन का हाथ है और वो माइकल को अपने साथ मिलके काम करने का कहता है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।